तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत के लिए जो है, सीतामढ़ी के लिए ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भाग्य विधाता के रूप में, जब ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते तो बिहार सरकार में मंत्री बनने के काम किए और सीतामढ़ी का गौरव बढ़ाया। जब हम लोग तीसरी बार चुनाव को जिताए, चौथी बार, तो बिहार विधान परिषद के सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये केवल सीतामढ़ी के लिए गौरव नहीं, बल्कि उत्तर बिहार में आदरणीय ताराकांत झा जी के बाद कोई नहीं बना था। ये सौभाग्य देवेश चंद्र ठाकुर जी के लिए नहीं, बल्कि हम सीतामढ़ी वासियों के लिए गौरव और फख्र का रहा कि सीतामढ़ी का बेटा सदन के सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये सौभाग्य रहा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के साथ साथ, सभापति होने के साथ साथ, फिर देश के सबसे बड़े ऊंचे पंचायत संसद के सदस्य चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये लकी सीट है हम लोगों की। और 4 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद फिर 5वीं बार ये वैशाली का उम्मीदवार, शिवहर का उम्मीदवार, मुजफ्फरपुर का नहीं, बल्कि सीतामढ़ी का भगना, रीगा प्रखंड में बमहारा है, सीतामढ़ी का भगना को फिर प्रत्याशी बनाने का काम हमारे नेता देवेश चंद्र ठाकुर जी ने किया है। और आप हम सभी अभिषेक झा जी को अभी पर्दे के पीछे ही रखिए। ये उम्मीदवार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार के नवनिर्माता, बिहार के चौमुखी विकास करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी के प्रत्याशी हैं। और इसके बाद जो हम सभी के लोकप्रिय नेता हैं, उनका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन प्राप्त है। इसलिए आप सभी लोग उन 5 नेता के अतिरिक्त आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर साहब का भी प्रतिबिंब अभिषेक झा में देखिए। कहीं नहीं मन बदलेगा, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मन भटकाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जाति, पार्टी, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को हम लोगों ने जिताया है, उसी संकल्प के साथ, उसी ऊर्जा के साथ और उसी जोश के साथ हम लोग अभिषेक झा के चुनाव जिताने का यहाँ से संकल्प लेकर जाए। एक एक साथी गांव में जाकर, जब तक हम अभिषेक झा नहीं बनेंगे, कोई जरूरी नहीं कि सूरचंद के साथी का मुजफ्फरपुर में पहचान नहीं है, शिवहर में पहचान नहीं है, बरगिनिया में, पोखरा में, नागपुर में पहचान नहीं है। जहाँ आपके मित्र हैं, जहाँ आपके साथी हैं, जहाँ आपके कुटुंब है, वहाँ सब लोगों को फोन करिए कि हर बार हमने बेटा को भी जिताया है, इस बार भगना को जितावेंगे। मेरा भगना खड़ा है, मेरे परिवार का सदस्य खड़ा है, मेरे नेता का उम्मीदवार खड़ा है। आपके विपक्ष के सामने जो उम्मीदवार खड़ा है, या तो अपने पिता के विरासत को बचाने के फेरी में, या नहीं तो धन बल पर खड़ा है, बाहुबल पर खड़ा है। लेकिन इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जितने संभावित उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार आदरणीय अभिषेक झा जी हैं। कार्यकर्ता के बीच से, साथियों के बीच से और अपने संघर्ष के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत, अपने बुद्धि के बदौलत पार्टी के निरंतर सेवा करके प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने काम किया है, जिसका फल है कि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने का काम किया है। इसलिए हम लोगों की भविष्य भी अभिषेक झा जी में जुड़ा हुआ है। अभिषेक झा जी अगर चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ता चुनाव जीतता है, चाहे वो भाजपा का हो, एनडीए का हो या दूसरे दल के साथी को भी कहिए कि आप कार्यकर्ता का चुनाव कर रहे हैं, दूसरी ओर आप विरासत की राजनीति करने वाले के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा उम्मीदवार इंजीनियर है, हमारे नेता इंजीनियर है, दूसरे ओर जो खड़ा उम्मीदवार होता है उसका नेता 9वां पास है, स्नातक भी नहीं है, वो क्या प्रचार करेगा स्नातक के निर्वाचन क्षेत्र का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप साथियों का पूरा हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस संकल्प के साथ यहाँ से जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी साथी अभिषेक झा बन करके, और हम लोग एक एक वोट जो हमारा अभी तक बना है, सूचना में काफी वोटर हमारे भाई प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी, रमेश पटेल जी, नसीबुल भाई, प्रोफेसर शैलेश बाबू सहित मदन जी और सब लोग बनाए हैं। इन सबों वोटों को जोड़ करके दूसरे वोटर को भी हम लोग को जोड़ करके इस काम को करना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी को। अब हम सभी लोग जिनके लिए बैठे हैं, यहाँ आप सबों के बीच उपस्थित हैं तिरहुत की आत्मा, जिनको आपने इतनी ताकत, इतना आशीर्वाद